डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीति में एक जो 65 वर्ष पुरानी संस्था में परिवर्तन करके एक नई संस्था का भारत में जो लागू किया गया, उस संस्था का विस्तार से वर्णन करेंगे कि वो संस्था है नीति आयोग, कि किस तरह भारत नीति आयोग में काम करेगा और योजना आयोग के जो कार्य प्रणाली थी उससे किस प्रकार से ये संस्था क्या है, भिन्न है। तो देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले हम ये समझते हैं नीति आयोग का शाब्दिक अर्थ क्या है। NITI नीति, नीति यानी कि N फॉर नेशनल, I इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और आयोग, यानी कि ये नीति आयोग योजना आयोग का स्थान ले रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि योजना आयोग क्या था। योजना आयोग देखिए 15 मार्च 1950 को रूस के प्रभाव से हमें पंचवर्षीय योजना लागू की, क्योंकि पंचवर्षीय योजना रूस में लागू की जाती थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि वहीं से वो साम्यवादी व्यवस्था को लेके आए थे, वहीं से पंचवर्षीय योजनाओं को देखकर लागू किया। जब पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया तो हमने 15 मार्च 1950 को पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया और योजना आयोग का पहले अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री हुआ करता था और एक उपाध्यक्ष की क्या की जाती थी, नियुक्ति की जाती थी और 5 वर्ष के लिए योजना बनाकर क्या करते थे, देश के विकास में योगदान देने का काम में करते थे। अब ये भी जरूरी होता है कि एक संस्था का आज महत्व है और आज से 5 या 7 साल के बाद उसका महत्व क्या हो जाता, खत्म हो जाता। जरूरी है, जब तक देश में किसी अच्छी चीज़ के लिए प्रयास नहीं किया जाएगा तो पुरानी चीज़ों से हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को बदल दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग को भारत में क्या किया गया, लागू किया गया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को स्थापित किया गया और नीति आयोग से पहले जो संस्था यहाँ पे काम करती थी उस संस्था का क्या नाम था, योजना आयोग नाम। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं थी और ना ही नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ना तो योजना आयोग संवैधानिक संस्था की, ना नीति आयोग संवैधानिक संस्था। क्यों? क्योंकि संविधान के लागू होने के बाद में योजना आयोग को स्थापित किया गया था। नीति आयोग की रचना क्या है देखिए, यानी कि रचना का मतलब कंपोजिशन, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। योजना आयोग की तरह ही नीति आयोग में भी नीति आयोग की रचना जो की गई है उसका जो अध्यक्ष होगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे। उपाध्यक्ष नीति आयोग के राजीव कुमार है जो 1 सितंबर 2017 से क्या किया है, यहाँ इन्होंने पद संभाला है। और प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष बने थे वो थे अरविंद पनगड़िया प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष बने थे। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि नीति आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा और कौन कौन शामिल होता है। देखिए, पूर्णकालिक सदस्य भी बनाए जाते हैं और पूर्णकालिक सदस्यों में एक तो डॉक्टर विवेक देवराय शामिल है, दूसरा डॉक्टर विजय कुमार शामिल है पूर्णकालीन सदस्य में, और रमेश चंद्र शामिल है, और डॉक्टर VK पाल, ये कौन से सदस्य हैं, जो नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य हैं। पदेन सदस्य भी नियुक्त किए जाते हैं और उन पदेन सदस्यों में देश के गृह मंत्री है। वर्तमान समय में देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह योजना आयोग के पदेन सदस्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह योजना आयोग के पदेन सदस्य। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन योजना आयोग के पदेन सदस्य है। कृषि मंत्री, तो इस तरह ये 4 तरह के मंत्री योजना आयोग के क्या बनाए गए हैं, पदेन सदस्य बनाए गए हैं। और योजना आयोग को पहले से पूर्ण रूप से क्या कर दिया है, बदल दिया गया। अब देखिए, नीति आयोग के जो CEO है वो वर्तमान समय में कौन है? अमिताभ कांत। ये अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले CEO नियुक्त नहीं किए जाते थे, अब क्या है, CEO बनाया जाता है, वो अमिताभ कांत है। और नीति आयोग में विशिष्ट आमंत्रित सदस्य में कौन कौन शामिल है, जैसे विशिष्ट यानी कि स्पेशल इनवाइटेड जो मेंबर्स होते हैं उनमें नितिन
जो परिवहन संचार मंत्री है थावर सिंह गहलोत है, पीयूष गोयल है, राव इंद्रजीत सिंह है, यानी कि इन जिन जिन की इनमें ज़रूरत होती है उन सदस्यों को आमंत्रित सदस्यों में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। देखिए नीति आयोग का बहुत बड़ा काम है, जो कमियां योजना आयोग में थी उन कमियों को दूर करके नए तरीके से देश के विकास में क्या करना है, योगदान देना है। अब हम देखते हैं कि नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए नीति आयोग एक सशक्तिकरण के लिए काम करेगा, देश को सशक्त करेगा, देश की जीडीपी बढ़ाने में योगदान देगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में काम करेगा, सबका साथ सबका विकास लेके काम करेगा और एक समानता पर काम करेगा। देखिए जो योजना आयोग पर आरोप लगाया जाता था कि योजना आयोग अपनी मनमर्जी करता है, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था नहीं है, राज्यों की बातों को नहीं सुना जाता था। सब राज्यों के लिए योजना आयोग एक जैसी संस्था बनाता था, जबकि सब राज्यों की ज्योग्राफिक प्रॉब्लम, सब राज्यों में भूखमरी, बेरोजगारी, हर चीज़ क्या होती थी, अलग होती थी। तो प्रत्येक राज्य की जो सरकारें होती थी वो ये आरोप लगाती थी कि योजना आयोग उनकी बातों को नहीं सुनता है। अब नीति आयोग में ये किया गया कि सहभागिता का नियोजन किया जाएगा, यानी कि जब भी कोई प्लानिंग की जाएगी, देश के लिए विकास के लिए प्लानिंग की जाएगी, तो उसमें केंद्र के साथ साथ राज्य की सरकारें भी क्या करेगी, अपनी राय देंगी। पंचायत स्तर की सरकारें भी उसमें क्या करेगी, अपनी राय देंगे। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि योजना आयोग और नीति आयोग में जो फर्क है ये दिखाता है कि योजना आयोग का उद्देश्य 5 वर्ष की योजनाएं बनाना था, ठीक है, और उसमें क्या था, वो केंद्रीयकरण हो गया। योजना आयोग की कमी थी कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित सरकारें आरोप लगाती थी कि वो इतना केंद्रीयकरण हो गया, सारे फैसले खुद लेता है, किस राज्यों को कैसा फंड देना होता है, किस राज्यों में क्या काम करना होता है, चाहे वो उसका आवश्यकता के लिए है या नहीं है। और सबसे बड़ी कमी योजना आयोग की झलकती थी वो ये थी कि योजना आयोग सब राज्यों के लिए एक जैसी योजना बनाता था, एक जैसी विकास की योजनाएं बनाता था, जबकि किसी राज्य में वो विकास ज़रूरत है और किसी राज्य में नहीं है। इसलिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, तो उसमें एक सहभागी नियोजन की व्यवस्था की गई। जब भी कोई नियोजन किया जाएगा तो केंद्र से लेकर पंचायती राज तक सबकी राय लेकर नया काम किया जाएगा। जहाँ जितनी आवश्यकता होगी, यानी कि नीड बेस्ड प्लानिंग होगी, नीड बेस क्या होगा, पैसा दिया जाएगा, नीड बेस ही क्या वर्क किया जाएगा। ये योजना आयोग की सबसे बड़ी क्या है, एक सफलता है, यानी कि सब राज्यों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको ख़त्म किया जाएगा। अब योजना आयोग के बहुत सारे उद्देश्य तय किए गए हैं और प्रधानमंत्री और बाकी के लोग मिलकर इन योजना आयोग के जो काम है उनको देखकर क्या करेंगे, आगे बढ़वाएंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य कहिए या योजना आयोग का जो काम कहिए किया जाता है वो है साझा विकास। साझा विकास का मतलब क्या है, सिर्फ केंद्र ही काम को तय नहीं करेगा, उस काम को तय करने के लिए राज्य की सरकारें अपनी अलग से प्लानिंग बना के केंद्र सरकार को देंगी और नीति आयोग उस प्लानिंग को देखकर दोनों मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो कहने का मतलब कि देश के अंदर जो विकास होगा वो मिला जुला विकास होगा, उसमें कि केंद्र भागीदार नहीं होगा और ना ही उसमें नीति आयोग ही अकेला योगदान नहीं करेगा, उसमें राज्यों की जो सरकारें हैं वो भी महत्वपूर्ण क्या करेगी, योगदान देगी। सहयोगी संघवाद की स्थापना होगी, क्योंकि देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, केंद्रीयकरण की प्रक्रिया है, यहाँ पे बहुत सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर एक सहयोगी संघवाद होगा, यानी कि राज्यों का भी विकास में सहयोग लिया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर व्यवहारिक योजना, अभी तक योजनाएं बनाई जाती थी, सारे गांवों के लिए एक जैसी योजना बनाई जाती थी, सारे स्टेट्स के लिए एक जैसी योजना बनाई जाती थी। कुछ राज्यों में तो वो काम सही करती थी और कुछ राज्यों में ज़रूरी नहीं थी। अब ये किया कि ग्राम पंचायतें खुद अपनी योजना बनाएंगी, वो जैसा बताएंगी जिन कमियों को दूर करने के लिए। देखिए अलग अलग पड़ोसी गाँव की अलग योजना हो सकती है और दूसरे गाँव की अलग योजना हो सकती है, ऐसा नीति आयोग ने तय किया
गया है। दीर्घकालीन योजनाएं, अब देखिए योजना आयोग जो था पहले क्या था कि वो 5 वर्ष के लिए योजना बनाता था। उनमें प्रथम से लेकर हम कहिए 12 योजनाएं बनी और जो सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजनाएं थी उसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 को पूर्ण हुआ। और उसके बाद क्या आया, नीति आयोग आया। नीति आयोग में दीर्घकालीन योजना बनेगी। देखिए जब भी कोई योजना बनाई जाती है उसके परिणाम काफ़ी समय बाद आते हैं, 5 साल में वो परिणाम दिखाई नहीं देते, तो इसी तरह पैसे ज़्यादा वेस्टेज होते थे। अब योजना आयोग ने दीर्घकालीन योजना बनाई, 15 वर्षीय योजना विजन बनाया, फिर उन्होंने अपनी नीति बनाई 7 वर्ष की, फिर 3 वर्ष की। तो इस तरह क्या है कि जब भी हमें किसी चीज़ का परिणाम आता है तो उसके लिए हमें दीर्घकालीन योजनाएं बनानी होती है, लॉन्ग टर्म की योजना बनानी होती है। सुशासन कार्य पद्धति, और नीति आयोग ने ये भी किया है कि हर एक शासन जो चलाया जाएगा नीति आयोग के तहत जो काम किया जाएगा वो बहुत सरल होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों के सहयोग से शासन चलाया जाएगा। इतनी एफिशिएंसी शासन में होगी कि हर एक आदमी उस शासन को और उस काम करने के तरीके को समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा संचालित होगी, लोग योजनाएं बनाएंगे, लोग उसको लागू करेंगे, तो उसमें क्या होगी, स्पष्टता आएगी। संस्थाओं में साझेदारी, अब जितनी भी संस्थाएं होंगी जो विकास से संबंधित है उसमें हर एक राज्य का, हर एक जिले का, हर एक स्टेट का, हर एक गांव का क्या होगा, पूरा सहयोग होगा। यानी कि शेयरिंग ऑफ पावर को बढ़ाया जाएगा, पार्टिसिपेट लोगों का बढ़ाया जाएगा, जिससे सरकार सही तरीके से क्या कर पाएगी, काम कर पाएगी। राष्ट्रीय विकास का एजेंडा, अब जो नेशनल डेवलपमेंट बनेगा एजेंडा, उसमें भी सबका क्या होगा, सहयोग होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सुनिश्चित की जाएगी कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। विकास के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा भी क्या है, प्रथम उद्देश्य है। पंचवर्षीय जो योजना थी वो आखिरी थी, उसके द्वारा जो काम किया गया। 12वीं योजना थी वो आखिरी योजना थी, और जो काम किया गया उसके बाद उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया है। अब उसकी जगह पर देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो अस्तित्व में आया वो अब जो काम करेगा वो क्या होगा, 15 वर्ष के लिए एक विजन बनाया जाएगा। पूरे देश का, पूरे राज्यों का विजन बनाया जाएगा कि 15 वर्ष के बाद का भारत कैसा होगा। 7 वर्ष की रणनीति तैयार की जाएगी, 7 वर्ष में क्या क्या काम पूरे कर लिए जाएंगे, उसके लिए क्या क्या कदम उठाने, ये नीति आयोग तय करेगा। और 3 वर्ष का होगा वो एक्शन प्लान होगा, वो कार्य योजना होगी कि कोई भी काम है 3 वर्ष में उसको देखा जाएगा, और उसका परिणाम है वो 15 और 7 वर्षों के बाद क्या है, पूर्ण रूप से क्या होगा, सामने आएगा। नीति आयोग का 15 वर्ष इंडिया विजन के तहत 3 वर्ष की जो एक्शन प्लान यानी कि कार्य योजना है उसमें सबकी भागीदारी होगी। देश का विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और संप्रभुता और राष्ट्र विकास का एजेंडा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। अब हम देखते हैं कि नीति आयोग जो लागू किया गया है उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके क्या फ़ायदे, योजना आयोग में क्या नहीं था अब क्या। अब देखिए सबका साथ सबका विकास होगा इससे। क्यों? क्योंकि कुछ गाँवों में, कुछ शहरों में योजनाएं लागू की जाती थी और उन योजनाओं के बारे में लोग, देखिए बिहार की कंडीशन अलग है, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है। सबके लिए एक ही जैसी योजना को अगर आपने लागू कर दिया तो एक स्टेट के लिए योजना स्वाद के अनुसार है, एक स्टेट के लिए वो कैसी है, टेस्टलेस है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका कोई महत्व नहीं है। ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है। अब सबका साथ सबके विकास की योजना होगी कि समाज का कोई भी वंचित वर्ग, महिला हो या दलित हो, दिव्यांग हो, हर एक व्यक्ति के लिए क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। सहयोगी संघवाद को इसमें बढ़ावा मिलेगा। पहले राज्य जो एक संस्था होती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद होती थी जो काम किया करती थी, उसमें क्या होता था, देश का प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री सारे शामिल होकर डिस्कस किया करते थे, किसके लिए, विकास के लिए। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा विवाद हुआ करता था। अब वो विवाद खत्म होगा, क्योंकि जब राज्यों को ही आप लोग चाबी सौंप रहे हैं, राज्यों को ही आप लोग अधिकार दे रहे हैं, राज्यों को ही आप लोग धन दे रहे हैं, और राज्य किसी उस योजना में पूर्ण रूप से क्या करेगा, सहयोग करेगा। जो केंद्र और राज्य
विवाद थे वो धीरे धीरे अब क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एक स्टेट केंद्र पर ब्लेम लगाता था, उसको अधिक दे दिया, उसको कम दे दिया। अब ये जो नीति आयोग है इसका सबसे अच्छा काम है कि प्रत्येक स्टेट को उसका काम दे दिया गया, आप अपने हिसाब से क्या करें, काम कीजिए, जितनी आवश्यकता है आप उतना काम कीजिए। तो इससे सहयोगी संवाद बढ़ेगा और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या होगी, और ज़्यादा मजबूत होगी। अब इससे एक ये हुआ कि पंडित नेहरू की जो नियोजन की विचारधारा थी उसका क्या हो गया है, अब अंत हो गया है। देखिए देश में पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस के प्रभाव से लागू किया था, क्योंकि योजना आयोग पंचवर्षीय योजना हमारे संविधान में साम्यवादी व्यवस्था के तहत लागू किया गया था। तो ये कहाँ का था, ये रूस के प्रभाव से लागू किया गया था। वैसे तो योजना आयोग का जो अंत था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ही तय हो गया था कि इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन ये पहल किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने नहीं की। और जब एनडीए की सरकार बनी 2014 में, तो 2015 में जनवरी में इस नए कदम को किया गया। इससे राज्यों को और स्थानीय सरकारों को बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है, और समाज का वो वर्ग जो कभी भी अपनी इन व्यवस्थाओं से दूर था, नज़दीक नहीं आया था, वो इनमें क्या कर सकता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी नीति आयोग के तहत प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि देश के विकास के लिए प्रत्येक जन का, चाहे वो कितना ही बड़ा हो छोटा हो, हर एक व्यक्ति की जो राय है वो देश के विकास के लिए मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी। ये नीति आयोग में ही इसी चीज़ को प्रभावी तरीके से लागू किया गया है। इस चैप्टर में इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।